हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पिछले लेक्चर्स के साथ रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स में देखा था आपने कि लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के बेस पर हम लोगों ने बहुत सारे सवाल को बनाया। बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। और अब हम लोग जो थर्ड लॉ शेष बचा हुआ है, याद होगा एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 लॉ पढ़ाए थे हमने। पहला पढ़ाया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिस पर आपने पिछले लेक्चर्स में सवाल देखा। आज हम लोग थर्ड लॉ को एसेस करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, और नाम पिछला ही लेक्चर्स में मैंने बताया था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की चर्चा कर रहे हैं कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का तीसरा लॉ क्या है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लॉ, यानी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे होंगे कि फर्स्ट लॉ था ट्रायंगल लॉ, सेकेंड में था पैरेललोग्राम। तो दोनों में एक ही बात पढ़ाए थे हम कि ये तब उपयोग करते हैं जब 2 वेक्टर को ऐड करना होता है, लेकिन मोर देन 2 वेक्टर्स होगा तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को उपयोग में लाएंगे। अर्थात क्लियर हो गया कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। और ये लॉ मैग्नीफाइड फॉर्म है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर को ऐड किए थे और यहाँ मोर देन 2 वेक्टर्स है, तो नेचुरल है कि ट्रायंगल की संख्या 1 से बढ़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये लॉ, एक बार सुन लिया जाए। कहता है इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then the resultant is represented by the closing side of the polygon which is in opposite in order। यही है कहना है यही कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो एक पॉलीगॉन के साइड के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, मान में भी और ऑर्डर में भी, जो रेगुलर ऑर्डर में रहता है। तो कहता है उस सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगा, जो अपोजिट इन ऑर्डर होगा, यानी जिस ऑर्डर में वेक्टर सजे हुए हैं उसके विपरीत ऑर्डर में होगा। बिना फिगर के समझ में कम आएगा, हम लोग फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा स्टेटमेंट को छींकते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल for the addition of more than 2 vectors, more than 2 vectors। This law is magnified form of triangle law of vector addition। According to this law, क्या लॉ कहता है? If a number of vectors can be represented by the sides of a polygon taken in same order both in magnitude
and direction, then the resultant is represented by the closing side of the polygon but taken in opposite order। यही स्टेटमेंट है। If a number of vectors can be represented by the sides of a polygon taken in same order both in magnitude and direction, then the resultant is represented by the closing side of polygon but taken in opposite order। यही आपको कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा देखिएगा फिगर तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, एकदम देखते जाइएगा। चौथा वेक्टर ये है। हम इस वेक्टर को P माने, इसको Q माने, इसको S माने, इसको T माने, तो ये क्लोजिंग साइड देख रहे हैं आप, यहाँ से बंद कर रहे हैं, यही वेक्टर R हो जाएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को। देखिए इसका ऑर्डर देखते जाइए आप, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे। इसका मतलब ये रेगुलर है, ये सेम ऑर्डर में है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे आना चाहिए तो ऐसे हम दे देते अपोजिट। ये रेगुलर करने के लिए यहाँ देना पड़ता, लेकिन यहाँ कर रहा अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए बंद करने वाली जो भुजा है क्लोजिंग, ये अपोजिट इन ऑर्डर है, यानी आर को अपोजिट इन ऑर्डर कर दिए तो आर हो गया रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स पी क्यू एस एंड टी। अब आपने लिखा है यहाँ दिस इज मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ होने के लिए हम क्या किए, इसको यहाँ से इसको मिला दिए, ज्वाइन कर दिए। देखिए एक ट्रायंगल बन गया, हम यहाँ से इसको मिला दिए, देखिए दूसरा ट्रायंगल बन गया। और ये ऑलरेडी लेफ्ट कर गया था, 3 ट्रायंगल हो गया, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो मैग्नीफाइड हो गया, यानी ट्रायंगल की संख्या बढ़ गई। इसी को बोला जाता है मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अप्लाई वही करेंगे जैसा कि आपने ट्रायंगल लॉ में किया था। यानी ध्यान रखिए, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिए, और ये तो ज्वाइन है ही, कंप्लीट फिगर बन गया। नाम लिखना हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ओ कर देते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी कर देते हैं। तो ओ ए बी सी डी लिखा गया, तो आराम से आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, तो हम डी को हटा देते हैं, हम एफ दे देते हैं, ना डी रहने दिए ना ई रहने दिए, एक बार एफ। इसका ये मतलब हुआ कि एक ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ऐसे और भी कई वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो रिजल्ट उसका एक ही है कि क्लोजिंग साइड ही रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, जो अपोजिट इन ऑर्डर होगा। अब देखिए हम लोग सब क्लियर कर दिए, हल्का सा थोड़ा बनाते हुए यहाँ देखिए क्या किए, कंसीडर पी क्यू एस एंड टी आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर साइड ऑफ ए पॉलीगॉन। तो उसको लिख देंगे थोड़ा सा, कंसीडर वेक्टर पी क्यू एस एंड टी आर द वेक्टर्स represented by the regular side of a polygon, so vector R will represent the resultant as क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्यों बोलते हैं, बहुभुज, हिंदी में बहुत भुजा। तो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो यही दिख रहा है आपको, तो ऐसे को ही बोला जाता है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब हिंदी में पॉली माने बहुत,
तो बहुत सारे भुजा से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो यहाँ पॉलीगॉन यही मतलब हो गया, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन को आर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लिखे रिजल्टेंट। ध्यान दीजिएगा आप, पॉलीगॉन हो गया। नाउ ज्वाइंट, देखिए ज्वाइंट किसको किया आप, ओ से बी, ओ से एंड ओ आर एज शोन इन फिगर। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। क्या करेंगे अब, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। देखिए बहुत आसान है, ट्रायंगल लॉ पढ़े हुए इसीलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। सीरियल सीक्वेंस में पढ़ने से यही आनंद आता है कि हर बात समझ में आती है। आपको सीक्वेंस में बने रहना चाहिए। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लगातार चैनल पर बने रहें। ज़रूर ऑब्जर्व करते रहें कि कौन सा वीडियो मिला है, उस लेक्चर को पढ़ें, समझें। यदि कहीं आपको समझने में कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेलकम किया जाता है, वार्म वेलकम किया जाता है। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल, ओ ए बी में हम लोग इसको लागू किए। देखिए क्या होगा, ओ बी इजकल टू ओ ए प्लस ए बी। अब देखिए, अब पी क्यू एस टी रिप्रेजेंट करता है ओ ए को, जैसा चित्र में दिख ही रहा आपको, तो पी प्लस क्यू हो गया। अब ओ बी सी में लगा देंगे। अगेन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ बी सी, ओ सी इजकल टू ओ बी प्लस बी सी। देखिए वो भी यहाँ पर है आपके पास पी प्लस क्यू और बी सी को दिखा रहा है यस। अगेन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल OCF, OF इजकल टू OC प्लस CF, P प्लस Q प्लस S अब प्लस T। OF को R बता रहा है आपको, तो वेक्टर R इजकल टू P प्लस Q प्लस S अब प्लस T। लोग इसको ये कर देंगे। यही आपका फाइनल हो गया। देख सकते हैं आप कि जितने भी वेक्टर्स थे उस सब का एडिशन जो हुआ, वेक्टर एडिशन, वही रिजल्टेंट का वैल्यू देगा। याद कीजिए ट्रायंगल लॉ में दो ही वेक्टर लिए थे, ए और बी, और हम वहाँ भी लिखे थे रिजल्टेंट आर इजकल टू ए प्लस बी। तो वहाँ दो वेक्टर था इसलिए 2 का प्लस आर के बराबर था। यहाँ 4 वेक्टर से पी क्यू एस टी, तो चारों वेक्टर का सम जो है रिजल्टेंट के बराबर हो गया। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि दिस इज द मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैग्नीफाइड फॉर्म हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये समझ में आ जाना चाहिए। पॉलीगॉन लॉ कुछ नहीं है, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, only it is magnified form. When you have to add more than 2 vectors, they are acting at different points, then you will apply such laws of vector addition known as polygon law of vector addition. क्लियर हो गया। वैसी स्थिति में कुछ नहीं है, आपने ट्रायंगल लॉ का उपयोग किया। अब हम लोग इसी का पार्ट पढ़ते हैं कि वेक्टर एडिशन जो उस दिन से पढ़ रहे हैं उसका क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन को
देखते हैं। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर, एक ही सेंटेंस है। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कहिए, बोथ आर सेम। देखिए वन बाय वन। नंबर वन प्रॉपर्टीज हम लोग, नंबर एक एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कॉम्यूटेटिव, ऑर्डर बदलेगा। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, इस तरह का लिखा हुआ मिलता है आपको। 2 + 3 = 3 + 2। देखिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। 2 + 3 भी 5, 3 + 2 भी 5, केवल ऑर्डर बदल गया। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, इस वर्ड को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव को। यही एक्सप्लेनेशन, ऑर्डर को बदल देना। यानी यहाँ हमको दिखाना है दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। यही आपको दिखा देना है। यही आपका हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑबे कराना। अब देखिए दो वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर इधर ले लिए, एक वेक्टर इधर ले लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस दोनों को एडजेसेंट साइड मान लिए हम। और देखिए यहाँ से हम खींच दिए तो ये रिजल्टेंट हो गया, ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो नेचुरल है ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, अपोजिट। क्लियर है फिगर? देखिए ओ ए ओ पी को रिप्रेजेंट किया, इससे मिला दिए तो ये ओ आर हो गया, इधर ओ क्यू हो गया, इधर क्यू आर हो गया। तो हम फिगर क्लियर है। अब जब क्लियर फिगर है तो आइए अब फ्रॉम फिगर में आइए, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल OPR। देखिएगा ध्यान से, OR इजकल टू OP प्लस PR। OP रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A, PR रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B, इक्वेशन 1। अब देखिए अगेन, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल, इधर से ले लीजिए वो QR OR। अब देखिए OQ प्लस QR, इधर से देखिए OQ में वेक्टर B, QR में वेक्टर A, इक्वेशन नंबर 2। अब आप नज़र डालिए, आप थोड़ा आँख का पर्दा को खोलिए, आराम से आँख को नज़र डालिए। यहाँ पर 1 और 2 इक्वेशन 1 और 2 का LHS इक्वल है, तो नेचुरली RHS विल बी मस्ट बी इक्वल, निश्चित रूप से बराबर होगा। देखिए तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एकदम साफ साफ, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई आपको घबराहट नहीं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए दोनों इक्वल है तो RHS को इक्वल कर देता हूँ मैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B और इधर वेक्टर B प्लस वेक्टर A। देखिए आ गया आपको जैसा कि आपने लिखा था, क्लियर हो गया। तो लिख देंगे हेंस, अतः एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। हेंस एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव है। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव।
एसोसिएट करना, यानी 2 से वेक्टर 3 हो जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ। देखिए अब एसोसिएटिव लॉ को भी क्लियर करता हूं मैं। ये था कॉम्यूटेटिव लॉ, चलिए अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 2, एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। साहचर्य नियम का पालन, हिंदी में बड़ा अच्छा लग रहा है, साहचर्य। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों साथ बन गए थे। हम कहते हैं जब राम प्लस सीता ब्रैकेट बंद अब प्लस लक्ष्मण इक्वल टू राम प्लस, राम को बंद कर देंगे बाहर, और लक्ष्मण प्लस सीता। देखिए ध्यान से हम क्या लिखे, एडिशन साइन है, जोड़ 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 जोड़, बात बराबर है। देख लीजिए आप, तीनों साथ जंगल गए तो आगे और पीछे हम लोग केवल अरेंज कर दिए। तो वैसी स्थिति में देखिए आप, यदि इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर समझाएं तो देखिए 2 + 3 + 4 इजकल टू 2 + 3 + 4। रिजल्ट में कोई अंतर देखिए आप, 2 + 3 5 अब +4, इधर देखिए 2 + 4 + 3 7, ये भी 9 और ये भी 9। देखिए दोनों इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर से इधर ए फ्री हो गया और बी प्लस सी हो गया। एक बार ए और बी साथ में है, सी अलग है, एक बार बी और सी साथ में है, ए अलग में है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव। एसोसिएट होना, साथ होना। अब इसमें देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं, उसी तरह इसको भी क्लियर करते हैं। अब इसको हटा लेने में ही फ़ायदा है, ताकि आपका क्लियर रहेगा तो लिखने में सुविधा होगी। देख लिया जाए, एक वेक्टर ये है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए हम, ध्यान दीजिए आप। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया आपका वेक्टर सी। अब आपको क्या करना है, ओ, पी, क्यू और आर नोमेनक्लेचर नाम बैठा दिए आप आराम से। अब देखिए इसमें ए बी सी, देखिए 3 वेक्टर कंसीडर किए आप, तीनों दिख रहा होगा। हमको क्या करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट किसके साथ है, ए और बी के साथ। तो दिमाग लगाइए कि ए और बी एक साथ कैसे आएगा, हम लोग ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे। तो ए और बी तभी एक्सरसाइज करने में साथ आएगा जब ओ पी क्यू को साथ लेंगे। जब ट्रायंगल ओ पी क्यू को कंसीडर करेंगे तो ओ पी प्लस पी क्यू दैट विल गिव यू ओ क्यू, ट्रायंगल लॉ से। देखिए फिगर तैयार हो गया। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ क्यू इजकल टू ओ पी प्लस पी क्यू। इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन 1। अब आपके साथ सी भी लाना है। तो देखिए ओ क्यू तो क्लियर कर लिया आप कि ये ए अब प्लस वेक्टर बी हुआ, ये तो आपको साथ हो गया। अब ओ क्यू आर ले लें तो ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ आर के इक्वल होगा। तो अगेन अप्लाइंग
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ क्यू आर। ओ आर इजकल टू ओ क्यू अब प्लस क्यू आर। ओ क्यू के जगह ए प्लस बी और ये सी। देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया लेफ्ट हैंड में। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, LHS क्लियर। अब इसी तरह हम लोग फिर इधर ले लेते हैं। इसमें बी और सी को साथ लेना है और बी और सी को साथ लेने के लिए पी क्यू आर लेना होगा। ध्यान रखना होता है किसके साथ कौन सा एडजस्ट किया जाए। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पी आर इजकल टू पी क्यू अब प्लस क्यू आर। पी से क्यू क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इक्वेशन 3 हो गया। अब तो इस लाइन पर आ गया आपका वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए आप, अब इसको ए के साथ लेना है और ए तो यहाँ पर है, तो ओ पी आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ओ पी आर। तो अगेन अप्लाइंग, इसको लिखने में गिजबिज हो जाएगा, नहीं तो आप इसको लाइन पर लिख सकते हैं। वेक्टर छोड़ दीजिए, गिजबिज हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ क्लियर लिखा ही हुआ है, समझ जाएंगे पी से आर जो है बी प्लस सी है। अगेन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ पी आर। देखिए ओ आर इजकल टू ओ पी अब प्लस पी आर। ओ पी दिख रहा है आपको वेक्टर ए और पी आर देखिए ऊपर में आ चुका है बी प्लस सी। इक्वेशन 4। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 सीरियल। 2 और 4 पर नज़र डाला जाए तो 2 और 4 पर नज़र डालते हैं तो LHS क्या है, इक्वल। तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। देखिए आपका क्लियर हो गया। इसका अर्थ हो गया कि एसोसिएटिव को अवे किया, तो यहाँ लिख देंगे हेंस अतः द एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। इस तरह आप एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव जान गए। समझ में भी आ गई होगी, कुछ है नहीं। 3 वेक्टर्स को कंसीडर कर लिया, तीनों रेगुलर साइड में हैं, चौथा क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट देगा। हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी को पहले कंसीडर किया, सी को बाद में लिया, फिर उसमें बी प्लस सी को पहले लिया और ए को बाद में लिया। देखा कि दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब है ये एसोसिएटिव है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 की चर्चा मात्र कर लेते हैं। यही 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखना रहता है। यदि पूछता है एग्जाम में, स्कूल के यूनिट टेस्ट टर्म टेस्ट में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यही दोनों लिख दीजिएगा। थर्ड क्या कहता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड लॉ है प्रॉपर्टीज में एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड प्रॉपर्टीज है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ध्यान से देखेंगे, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना, तो ये हो गया वितरण नियम। एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ये वितरण नियम है, यानी बांट देना है। जैसे देखिए लेमडा वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, लेमडा ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। देखिए इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव।
आ गया होगा समझ में कि हमने क्या क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, लेमडा को ए के साथ और लेमडा को बी के साथ। तो लेमडा ए प्लस लेमडा बी, तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की भी चर्चा किसी किताब में रहती है, किसी में नहीं भी रहती है। कोई टीचर करते भी है, कोई नहीं करते हैं, इसलिए कि फिजिक्स में सबट्रैक्शन का कोई महत्व नहीं है। सबट्रैक्शन एडिशन का ही रूप है रियल में, लेकिन जब अपोजिट इन डायरेक्शन ले लेते हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस के जगह माइनस, वही हो जाता है सबट्रैक्शन। और फिजिक्स चूँकि ऑप्टिमिस्ट है, फिजिक्स तो संसार है, फिजिक्स तो नेचर है, वो कैसे सबट्रैक्शन को अपने साथ आने देगा? जब जीवन में हर कोई चाहता है कि हम प्रोग्रेस फर्दर टू फर्दर करें, हम अच्छे से अच्छे मुकाम तक हासिल प्राप्त करें, वहाँ एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वहाँ सबट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं चाहिए। इसलिए सबट्रैक्शन एक अलग तरीका जरूर है, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर है, बट ए वेक्टर टू बी सबट्रैक्टेड इज टेकन इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसा कि देखिए हम चर्चा कर ही देना उचित समझता हूँ। यहाँ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, कहता है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज डन सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर, बट ए वेक्टर टू बी सबट्रैक्टेड, टू बी सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड जिसको घटाया जाता है, सबट्रैक्टेड इज टेकन इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। जैसा आपने अभी ट्रायंगल में देखा था, सब रेगुलर साइड में था। अब जैसे देखिए एक वेक्टर हमने यहाँ लिया और एक वेक्टर देखिए हम रिवर्स ले लिए, इधर नहीं लिए, ऊपर रहता तो ठीक था, इसी लाइन को पीछे कर दिया गया, बैक कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया क्लियर करने के लिए। देखिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का ये ओरिजिनल रूप है, तो नेचुरली अपोजिट कर दिए हम, ध्यान से देखिए, और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, अब ये ट्रायंगल बन गया। लेकिन चूंकि वेक्टर बी ऊपर रहता था पॉजिटिव और नीचे आया था क्या हो गया, ये माइनस। तो अब यदि हम इसको रिजल्टेंट मान लें तो नाउ अब ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, आर इजकल टू ए प्लस ऑफ, माइनस भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब साइन यहाँ माइनस है तो नेचुरली ये माइनस ले लेंगे। अब देखिए है तो एडिशन है ना, है तो जोड़ ही ना। अलग बात है कि मैथ डंडा लेके खड़ा रहता है कि हम थोड़ा भी दाएं और बाएं हो गए तो हम भरने नहीं देंगे। अब उसका साइन बताना पड़ेगा, प्लस और माइनस का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया जाता है डायरेक्ट आर इजकल टू ए माइनस बी। अब ये लिखा गया तो नाम हो गया सबट्रैक्शन, और ये लिखा हुआ था तो नाम था एडिशन। क्लियर है? देखिए कि सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर बट ए वेक्टर टू बी सबट्रैक्टेड इज टेकन इन रिवर्स डायरेक्शन। कहता है कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर होगा, लेकिन जिस वेक्टर को हम सबट्रैक्ट करेंगे उसको रिवर्स डायरेक्शन में ले लेंगे, ऐसा ये बता रहा है। आपको एकदम क्लियर हो रहा है। इस तरह हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को समाप्त कर लिए, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी जान लिए। आज लेते हैं शुभ विदा आपसे। अब अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग सब मिलेंगे, विल गेट टुगेदर। द टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।